गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है दीपक स्टडी चैनल में। आज हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थान के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर लगभग इसमें 5 भाग दिया हुआ है। 5 में से इसमें हम 2 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें पहला दिया हुआ है, इसे लिख लेते हैं सबसे पहले कि दिया है प्रथम पद, इसे यानी कि ए कहा जाता है A1, ये होता है A2 और ये होता है A3। तो हमारा प्रथम पद यानी कि ये A बराबर दिया हुआ है 2 और इसको भरना है। ये तीसरा पद यानी कि A3 बराबर दिया हुआ है 26, ऐसे लिख लेंगे। अब A3 कहने का मतलब है कि A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D बराबर 26 से 26 लिख लेंगे। इसको समीकरण 1 मानेंगे। और हमारा यहाँ पर ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2, अगर इसे इस पर बैठा लेते हैं तो हमारा सिंपली डी का मान निकल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, ए प्लस 2D बराबर में 26। ए बराबर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस 2D बराबर 26। यानी कि ये वाला 2D करेंगे बराबर में 26 होगा। ये वाला इधर प्लस में है, बराबर की इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 2D बराबर 26 में से 2 घटा देंगे, 24 बचेगा। D बराबर है 24। ये वाला इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 2 एक 2 और 12 दूना 24, यानी कि हमारा D बराबर क्या आ गया 12। अब हमें देखना है कि यहाँ क्या चीज़ रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान यानी कि A1 A2 यानी कि दूसरका पद हमें ज्ञात करना है। तो दूसरका पद यानी कि A2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस D। ए बराबर हमारा कितना मान आया है, ए बराबर है 2 है और डी बराबर 12, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये 12 और 2 14। ये फाइनली हो गया आंसर। यहाँ पर यानी कि 14 भरा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देख ले रहे हैं। इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है और ये दूसरा पद दिया हुआ है 13 और चौथा पद दिया हुआ है 3। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है दूसरा पद यानी कि A2 बराबर दिया हुआ है 13। A2 कहने का मतलब है कि A प्लस D बराबर 13 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरका पद यानी कि 1 2 3 4 यानी कि चौथा पद कहने का मतलब है कि A4 बराबर 3 दिया है। A4 कहने का मतलब A प्लस 3D बराबर में 3 दिया हुआ है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 क्या है, पहला है A प्लस D बराबर में 13 है, समीकरण 1, और दूसरा में है A प्लस 3D बराबर में 3, ये समीकरण 2 है। ये दोनों में स्थिति में एगो के बराबर करना होता है तो पहले से ही बराबर है। सिंपली इसका चिन्ह को चेंजिंग करेंगे। यहाँ पर ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये वाला कट जाएगा। और माइनस के 3D में से अगर 1D घटा देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 2D बराबर, यहाँ पर 13 में से 3 घटा देंगे 10 बचेगा। फिर इसका सोल्व यहाँ से कर ले रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है -2D बराबर में 10, यानी कि D बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये वाला इधर भागा गुना में इधर आएगा तो भागा में, 2 एक 2 2 25 10, यानी कि D बराबर -5 आ जाएगा। अब हमको ज्ञात का क्या करना है, पहला, तो यानी कि पहला A बराबर, A का मान कितना आया है
ओ, अभी ए का मान आया ही नहीं है। यहाँ पर हमारा डी का मान आ गया। अब इसे समीकरण 1 में बैठा देंगे। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 है ए प्लस डी बराबर में 13 है। ये तो ए प्लस डी बराबर यहाँ आया है -5 लिख लेंगे बराबर 13। ए प्लस माइनस -5 बराबर 13। ए बराबर 13 हो जाएगा। ये बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5, यानी कि ए बराबर 13 और 5 18, यानी कि हमारा पहला पद ये वाला 18 आएगा। और A1 A2 A3 यानी कि तीसरा पद निकालना है, यानी कि A3 बराबर फार्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। ए बराबर दिया हुआ है यानी कि 18 को लिख लेंगे प्लस 2। डी बराबर -5 है, -5 को लिख लेंगे। ये 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10। अब 18 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ 8 बचेगा, यानी कि हमारा जो तीसरा पद है ये 8। ये हुआ पहला पद और ये रहा तीसरा पद। बाकी फाइनली यही रहेगा आंसर। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी धन्यवाद।